Good morning, students. How are you all? I hope you are all okay. Dear students, you all read chapter 3 Greed is not good. Okay? आप लोगों ने चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, इसमें कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं. आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था. एक बार देखिए. आप लोगों के पास बुक है तो आप उसमें बुक में भर लेंगे. ठीक है. एक्सरसाइजेस. फर्स्ट, हाउ डज ग्रीड अफेक्ट आवर लाइफ? टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स. हाउ डज ग्रीड मीन्स लालच, अफेक्ट आवर लाइफ, हमारे जीवन में लालच कैसे प्रभावित होता है या उसका प्रभाव कैसे पड़ता है. टिक मार्क द करेक्ट आंसर. यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो सही है उसमें आपको राइट का निशान लगाना है. ए, इट ब्रिंग्स डिससैटिस्फैक्शन. इट ब्रिंग्स डिससैटिस्फैक्शन, यह इससे हमको संतुष्टि नहीं मिलती है, इससे हम दुख होते हैं. लालच से हमको खुशी नहीं मिलती है या फिर लालच से हम दुख होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? राइट. फिर है बी नंबर. इट इम्प्रूव्स हेल्थ. इट या इम्प्रूव्स हेल्थ, स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है? नहीं. स्वास्थ्य में ये सुधार करता है? लालच से हमारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है? नहीं, ये रॉन्ग है. ठीक है, तो इसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे. सी, इट मेक्स अस रिच. यह लालच से हम धनी बनते हैं, लालच से हम रिच बनते हैं, ये रॉन्ग है. डी, इट मेक्स अस अनहैप्पी. यह हमको दुखी करता है. राइट. लालच से हम दुख होते हैं क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी रहता है उससे हम खुश नहीं होते हैं, हमको और अधिक चाहिए होता है. ठीक है, तो इसलिए हमको खुशी नहीं मिलती है. ई, इट लीड्स टू स्टीलिंग. यह चोरी करने के लिए आगे बढ़ाता है, चोरी करने का रास्ता दिखाता है. स्टीलिंग में चोरी करना, ये राइट है. हम अपना जो लालच है उसको पूरा करने के लिए चोरी भी करना शुरू कर देते हैं, तो ये राइट आंसर. एफ नंबर देखिए. इट मेक्स अस ब्लाइंड टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स. इट मेक्स अस ब्लाइंड. ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा. यह हमें दूसरों के प्रति, दूसरों के अच्छाई के प्रति हमको अंधा बना देता है. ठीक है, हम जब हमें लालच होता है, हम ग्रीडी होते हैं, तो हमको दूसरों की अच्छाई नहीं दिखती. हम इस चैप्टर में पढ़े थे ना कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों तक का गला काटने तक के लिए भी नहीं हिचकिचाते हैं अपने लालच को पूरा करने के लिए. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट. अब सेकेंड, कंप्लीट दिस सेंटेंस. आप लोगों को होमवर्क में मिला था. ठीक है, कुछ बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड किए थे, लेकिन बहुत कम बच्चे का होमवर्क आया था. बार बार आपसे कहा जा रहा है कि आप वीडियो को पूरा देखिए. वीडियो समझ में ना आए तो आप टीचर से कॉल या मैसेज के थ्रू पूछिए. आपको जो होमवर्क दिया जाता है होमवर्क को पूरा कीजिए. देखिए सेकेंड नंबर क्या है? कंप्लीट दिस सेंटेंसेस. सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए. फर्स्ट, कंटेंटमेंट ब्रिंग्स ब्लैंक्स हैप्पीनेस. कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस. बी, greedy people are never satisfied with what they have. greedy people are never satisfied. greedy people कभी भी satisfied नहीं होते उनके पास जो कुछ भी रहता है उससे. greedy children, जो greedy children हैं, often take to stealing to satisfy their greed. अपना greed को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? stealing. D, मिदास wanted Mercury to give him. मिदास चाहता था मर्क्यूरी से, बुध जो भगवान बुध हैं वो उनको क्या दें? मोर एंड मोर ऑफ गोल्ड. अधिक से अधिक सोना दें. ई, ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस. ग्रीड हमेशा ब्रिंग्स लाता है या ग्रीड से, लालच से हमेशा दुखी ही होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बुक फिल कर लेंगे.
उसके बाद है आंसर दिस क्वेश्चन। तो इसकी PDF आपको सेंड की जाएगी, आप अपनी कॉपी में नोट करके सेंड करेंगे, ठीक है। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। ए, द मोर द ग्रीडी पीपल हैव द मोर दे वांट। ग्रीडी पीपल के पास जितना अधिक होता है वो उससे और अधिक चाहते हैं। बी, ग्रीडी पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। ग्रीडी पीपल कभी भी हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होना। सी, इट इज़ नॉट ओनली पुअर पीपल हु आर ग्रीडी। इट इज़ नॉट ओनली पुअर पीपल, न केवल गरीब लोग ही लालची होते हैं। द किंग मिदास वर्शिप्ड द गॉड मर्क्यूरी। जो मिदास था वो भगवान बुध की पूजा किया करता था। ई, ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। ग्रीड ऑलवेज ब्रिंग्स अनहैप्पीनेस। तो इस तरह से आप अपना बुक फिल करेंगे, ठीक है। अब देखिए our next chapter, work brings success. We are going to start our new chapter 4, work brings success. Let's read the chapter. Work brings success. Work means काम, bring means लाना, सक्सेस सफलता, सफलता काम से हमको सफलता मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करेंगे हम अपना चैप्टर, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है। हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। दोज हु वांट टू डू वेल इन लाइफ मस्ट learn to work hard. There are many who shirk work. Such people can never make much progress. You should develop this habit early. Learn to work hard. Hard work makes good students. It also makes good players. It makes men great. A hard-working man grows gold out of the soil. A lazy man's gold turns into dust. Here is a true story about a boy who rose in life by hard work. Hard work. Hard work means कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट मीन्स राज, ऑफ सक्सेस सफलता का राज क्या है? मेहनत या परिश्रम। सफलता का राज परिश्रम है, परिश्रम करने से ही हमको सफलता मिलती है। दोज वो लोग, दोज मीन्स होता है वो या उन। हु वांट जो चाहते हैं। टू डू मीन्स करना। वेल मीन्स अच्छा। इन लाइफ जीवन में, वो लोग जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मस्ट लर्न टू वर्क हार्ड। मस्ट मीन्स चाहिए, लर्न मीन्स सीखना, टू वर्क हार्ड कठिन मेहनत। उनको परिश्रम करना, मेहनत करना सीखना चाहिए। जो लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनको कठिन मेहनत करने के लिए सीखना चाहिए। देयर आर मैनी हु श्रिक वर्क। देयर आर मैनी, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, मैनी मीन्स कई ऐसे लोग हैं। हु श्रिक वर्क, जो अपने काम से, श्रिक मीन्स पीछे हटना या कतराना, जो अपने काम से कतराते हैं। सच पीपल ऐसे लोग कैन नेवर मेक मच प्रोग्रेस। नेवर मीन्स कभी नहीं, कैन मीन्स सकना, प्रोग्रेस मीन्स उन्नति करना। ऐसे लोग कभी भी ज़्यादा प्रोग्रेस या उन्नति नहीं कर सकते। जो अपने काम से पीछे हटते हैं, जो मेहनत करने से दूर भागते हैं, ऐसे लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते।
क्लियर? यू शुड डेवलप दिस हैबिट अर्ली। यू शुड डेवलप, शुड मीन्स चाहिए, डेवलप विकसित करना, दिस हैबिट इस आदत को, अर्ली मीन्स जल्दी। आपको इस हैबिट को जल्द ही अपने में डेवलप करना चाहिए। लर्न टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना सीखिए। हार्ड वर्क मेक्स गुड स्टूडेंट्स, हार्ड वर्क से ही स्टूडेंट गुड मीन्स अच्छा बनते हैं, मेहनत करने से ही अच्छे विद्यार्थी बनते हैं। इट ऑल्सो मेक्स गुड प्लेयर्स, इससे एक प्लेयर, एक खिलाड़ी अच्छा बनता है, इससे एक अच्छे खिलाड़ी भी बनते हैं। इट मेक्स मेन ग्रेट, यह मेन मीन्स पुरुष, यह पुरुषों को क्या बनाता है, ग्रेट, महान। कठिन मेहनत से पुरुष महान बनते हैं। अ हार्ड वर्क मैन ग्रोस गोल्ड आउट ऑफ द सॉइल, हार्ड वर्किंग मैन, अ हार्ड वर्किंग मैन, एक परिश्रमी व्यक्ति, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है। ग्रोस मीन्स उगाता है, ग्रोस मीन्स उगाता है। गोल्ड सोना, आउट ऑफ द सॉइल मिट्टी से, ये एक कहावत की तरह है कि मिट्टी से सोना उगाना, मतलब कि काम करके सफलता पाना, ठीक है। तो एक जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति, वो मिट्टी से सोना उगाता है। अ लेजी मैन्स गोल्ड टर्न इनटू डस्ट, अ लेजी, लेजी मीन्स आलसी, और आलसी व्यक्ति का जो सोना है टर्न्स बदल जाता है इनटू डस्ट, धूल में, और जो आलसी व्यक्ति है उसका सोना डस्ट में टर्न हो जाता है, बदल जाता है। Here is a true story about a boy who rose in life by hard work. Here is a true story, यहाँ एक सच्ची कहानी है, about a boy, एक लड़के के बारे में, who rose in life by hard work, जो मेहनत करके, हार्ड वर्क करके अपने जीवन में आगे बढ़ा। तो चलिए हम उस बॉय की कहानी, स्टोरी शुरू करते हैं, ठीक है। केयरफुली आप वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। You must have heard the name of Ishwar Chandra Vidyasagar. He was a great man, a teacher and reformer. At that time, he was an inspector of schools. One day, he was going somewhere on foot. On the way, he was stopped by a small boy of about 10. The boy appeared to be very poor. His clothes were torn and his hair untidy. He stood before Vidyasagar with folded hands and said in a weak voice, "Babu, give me 1 paisa." You must have heard, आपने सुना होगा, द नेम ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आपने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम अवश्य ही सुना होगा। ही वॉज अ ग्रेट मैन, वह एक महान व्यक्ति, अ टीचर, एक शिक्षक, एंड रिफॉर्मर, रिफॉर्मर मीन्स सुधारक, समाज सुधारक, और एक सुधारक थे। एट दैट टाइम, उस समय में, ही वॉज, वह थे, एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, स्कूल के इंस्पेक्टर मीन्स निरीक्षक, निरीक्षक जो निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तो उस समय में वो स्कूल के इंस्पेक्टर थे। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग समवेयर ऑन फुट, फुट मीन्स पैदल चलना, पैरों से चलना, समवेयर मीन्स कहीं, गोइंग जा रहे थे। एक दिन वह पैदल चलते हुए कहीं जा रहे थे। ऑन द वे, ऑन द वे, वे मीन्स रास्ता, रास्ते में, ही वॉज स्टॉप्ड, वह रुके, बाय ए स्मॉल बॉय, एक लड़के के द्वारा उनको रोका गया, एक लड़के ने उनको रोका, ऑफ अबाउट 10, जो लगभग 10 साल का था। जब वो एक दिन कहीं पैदल चलते हुए जा रहे थे, तब रास्ते में लगभग 10 साल का लड़का उनको रोका।
द बॉय अपीयर्ड टू बी वेरी पुअर। द बॉय अपीयर्ड मीन्स दिखाई देना, टू बी वेरी पुअर, पुअर मीन्स गरीब, वो लड़का बहुत गरीब दिखाई दे रहा था। हिज क्लॉथ्स, उसके कपड़े, हिज मीन्स उसके, क्लॉथ्स कपड़े, वेयर टॉर्न, टॉर्न मीन्स फटे हुए, एंड हिज हेयर, और उसका जो बाल था, हेयर था, अनटाइडी मीन्स बिखरे हुए, अस्त व्यस्त, उसका बाल भी बिखरा हुआ था और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। ही स्टूड बिफोर विद्यासागर विथ फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स मीन्स हाथ मोड़कर, हाथ मोड़कर मीन्स हाथ जोड़कर, ठीक है, दोनों हाथ को फोल्ड करके वो विद्यासागर के सामने खड़ा था। एंड सेड, और बोला, इन अ वीक वॉइस, वीक वॉइस कमज़ोर आवाज़ में, एकदम धीमे आवाज़ में वो बोला, बाबू गिव मी 1 पैसा, गिव मीन्स देना, मुझे 1 पैसा दीजिए। विद्यासागर से वो लड़का 1 पैसा मांग रहा, ठीक है। Vidyasagar looked at the boy. His heart was filled with pity. He said, I can give you 2 paise, but you must first tell me what you will do with them. विद्यासागर लुक्ड, देखे, एट द बॉय, लड़के को, विद्यासागर लड़के को देखे, हिज हार्ट, उनका हृदय, वॉज फिल्ड, फिल्ड मीन्स भर गया, विथ पिटी, दया से। जब लड़के को देखे, लड़का बहुत गरीब दिखाई दे रहा था, उसका कपड़ा भी फटा हुआ था और वो क्या मांग रहा था, 1 पैसा। जब विद्यासागर उनको देखे तो उनका हार्ट पिटी से, दया से भर गया। ही सैड, वह बोले, आई कैन गिव यू 2 पैसे, आई कैन गिव यू 2 पैसे, मैं तुमको 2 पैसा दूंगा या दे सकता हूँ, मैं तुमको 2 पैसा दे सकता हूँ, बट किंतु यू मस्ट फर्स्ट, तुम पहले, फर्स्ट मीन्स पहले, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मीन्स बताना, व्हाट यू विल डू विद देम, कि तुम उस पैसे का क्या करोगे। मैं तुम्हें 2 पैसे दे सकता हूँ, लेकिन यू मस्ट फर्स्ट टेल मी व्हाट यू विल डू विद देम। विथ 1 पैसा आई विल बाय ब्रेड फॉर माई ओल्ड मदर, द बॉय सेड, बॉय ने कहा, विथ 1 पैसा, 1 पैसे से, आई विल बाय ब्रेड, मैं क्या खरीदूंगा, ब्रेड खरीदूंगा, बाय मीन्स खरीदना, फॉर माई ओल्ड मदर, मेरी बूढ़ी माँ के लिए, मैं मेरी बूढ़ी माँ के लिए 1 पैसा से ब्रेड खरीदूंगा। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, एंड विद द अदर, और दूसरे पैसे से, आई विल बाय ग्राउंड नट्स टू सेल एंड अर्न सम प्रॉफिट, और जो दूसरा पैसा है उससे मैं क्या खरीदूंगा, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, टू सेल, बेचने के लिए, एंड अर्न सम प्रॉफिट, प्रॉफिट मीन्स लाभ, और उससे कुछ पैसा लाभ कमाने के लिए मैं 1 पैसे से ग्राउंड नट्स खरीदूंगा। व्हाट विल यू डू इफ आई गिव यू 4 पैसे, विद्यासागर आस्क्ड, विद्यासागर पूछे, व्हाट विल यू डू इफ, यदि, इफ मीन्स यदि, आई गिव यू 4 पैसे, यदि मैं तुम्हें 4 पैसे दूँ, 4 पैसे दूँ, तो तुम क्या करोगे। With 2 I will buy bread for my old mother. With 2, अब क्या बोलता है लड़का कि 2 पैसे से मैं अपनी ओल्ड मदर के लिए ब्रेड खरीदूंगा। द बॉय रिप्लाइड, बॉय ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया, एंड विद द अदर 2 ग्राउंड नट्स टू सेल एंड अर्न सम प्रॉफिट, और जो 2 पैसे हैं उससे मैं ग्राउंड नट्स लूँगा बेचने के लिए, और फिर उससे कुछ पैसा, कुछ लाभ मैं कमाऊंगा, ठीक है। What if I give you 6 पैसे, विद्यासागर asked again. What if I give you 6 पैसे, यदि मैं 6 पैसे दूँ तो,
यदि मैं 6 पैसे दूँ तो तुम क्या करोगे? 6 पैसे दूँ तो? विद्यासागर आस्क्ड अगेन, विद्यासागर जी ने फिर से पूछा। पहले तो वो बोलते हैं 2 पैसे दूँ तो क्या करोगे? उसके बाद फिर लड़के से पूछे कि मैं 4 पैसे दूँ तो क्या करोगे? अब बोलते हैं कि यदि मैं तुम्हें 6 पैसे दूँ तो तुम क्या करोगे? द बॉय थॉट दिस मैन वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, सो ही सेड, बाबू, इफ यू वांट टू गिव मी एनीथिंग, गिव मी जस्ट 1 पैसा, बट डू नॉट मेक फन ऑफ मी प्लीज। द बॉय थॉट, लड़का सोचा, दिस मैन, यह व्यक्ति, वॉज नॉट गोइंग टू गिव हिम एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स कुछ चीज। लड़का सोचा कि यह जो व्यक्ति है वो मुझे कुछ भी नहीं देने वाला। सो इसलिए ही सेड, उसने कहा, बाबू, इफ यू वांट टू गिव मी, इफ़ यू वांट मीन्स चाहना, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, गिव मी जस्ट 1 पैसा, तो आप मुझे केवल 1 पैसा दीजिए। बट डू नॉट मेक फन ऑफ मी, फन मीन्स मजाक, प्लीज़, लेकिन कृपया मेरा मजाक आप मत उड़ाइए। जब विद्यासागर जी उसको बार बार पूछ रहे थे तब लड़के के दिमाग में आया कि यह व्यक्ति मुझे कुछ नहीं देने वाला। तब वो बोला, इफ़ यू वांट टू गिव मी एनीथिंग, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, गिव मी जस्ट 1 पैसा, तो मुझे केवल 1 पैसा ही दीजिए। बट डू नॉट मेक फन ऑफ मी प्लीज़, लेकिन प्लीज़ मेरा आप मजाक मत बनाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखेंगे। यदि समझने में कोई परेशानी हो तो आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, पूछेंगे, और जो आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है वो आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए, आपका आज का होमवर्क है, आप 1 पेज इंग्लिश की हैंडराइटिंग करेंगे और साथ में यहाँ देखिए, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस हैं जो अनकम्प्लीट है, इसको आपको कंप्लीट करना है। तो जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में करके सेंड करेंगे, और बुक नहीं है, जो नहीं ले पाए हैं, वो अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है। और होमवर्क के साथ आपको 1 पेज हैंडराइटिंग करना जरूरी है। आप हैंडराइटिंग भेजेंगे, आपका हैंडराइटिंग आएगा, तभी लिस्ट में आपका नाम रहेगा। और सारे बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके, टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।